कि जिन भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है देन तभी हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल होगा। अगर आप ए बी फाइंड कर सकते हो तो उसका मतलब ये नहीं कि बी ए भी फाइंड कर सकते, लेकिन अगर हमारे पास मैट्रिक्स अलग अलग ऑर्डर की आ जाए तो क्या ए बी पॉसिबल है, और अगर ए बी पॉसिबल है तो उसका वैल्यू क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, अब ये बताओ अगर हमारे पास ए और बी दो ऐसे नंबर हो जो कि जीरो नहीं, तो क्या उनका मल्टीप्लाई कराने पर जीरो मिल सकता है? तो अगर जनरली देखोगे तो हाँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन मैट्रिसेस के अंदर ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने इस लेक्चर में, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, क्लास 10 का टॉपिक है मैट्रिसेस का, जिसके अंदर इसका जो बेसिक है और इसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में हमने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में बता रखा है। अगर आपने वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उनको पहले देख लीजिए, बाद में आपको ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। और आज के इस कॉन्सेप्ट में हमें क्या जानना है, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानना है। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बता दिया था। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है एक बार रिकॉल कर लो आप, कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है और हमसे पूछा जाए कि 2a फाइंड करो, मान लो a कोई मैट्रिक्स ये है और 2a पूछा जा रहा है, मतलब इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरी मैट्रिक्स में करना होगा। देन हमें क्या करना होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ करेंगे। ठीक है, तो हमें जो 2a का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 2a 2b 2c और 2d, यानी कि इस एक कॉन्सेप्ट का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ हो जाएगा। तो ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में, यानी कि दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन जब कराया जाएगा तो ये कैसे होगा। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका सब्ट्रैक्शन और एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन तीनों से ही डिफरेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो टोटली आपके लिए न्यू है, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ इसको ध्यान से देखो और समझो कि हम क्या बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर हम किन्हीं भी दो मैट्रिसेस, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं और उनके वैल्यूज हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और ये हमारे पास कोई दूसरी मैट्रिक्स है। ठीक है, और हमको फाइंड करना है ए बी, यानी कि ए इंटू बी फाइंड करना है, यानी कि मैट्रिक्स ए का और मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लाई करना है। देन कौन कौन सी कंडीशन हमको देखनी पड़ेगी वो पहले जानो। ठीक है, अब आप यहां पर देखो कि पहली वाली जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, वो एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है वो भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, इसके बारे में पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के ऑर्डर हमने इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ठीक है, आपको ध्यान देने लायक बात यहाँ पर यह है कि पहली वाली मैट्रिक्स जिसको आप मल्टीप्लिकेशन में आगे रखोगे वो, और जिसको आप मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में बाद में रखोगे वो। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, पहली वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, क्या याद रखना है, नंबर ऑफ कॉलम, जो कि ऑर्डर में बाद वाली प्लेस पर लिखा होता है। ठीक है, अगर हम इसका ऑर्डर लिखते हैं तो उसकी जो सेकंड प्लेस है उस जगह पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है, और जो दूसरी वाली मैट्रिक्स होगी जिससे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है पहली वाली मैट्रिक्स का, उसका नंबर ऑफ रो। ठीक है, उसका नंबर ऑफ रो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो को हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर में फर्स्ट प्लेस पर लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स का ये सेम होना बहुत जरूरी है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको कि जिन भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है तो पहली वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के अगर इक्वल है देन तभी हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल होगा। और जो मल्टीप्लाई करने के बाद में मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, यानी कि ए बी एक मैट्रिक्स हमको मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद में, वो किस ऑर्डर का मिलेगा, तो यहाँ पर जो नंबर छूट जाएगा और जो नंबर यहाँ पर छूट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा बन जाएगा नंबर ऑफ रो और ये वाला नंबर बन जाएगा नंबर ऑफ कॉलम। तो जो मैट्रिक्स आएगी हमारे पास वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आएगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स ही हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की थी। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है
जो कि एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास ये है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, 2x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x2, बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x1। ठीक है, यानी कि इसमें 2 रो और 1 कॉलम है। ठीक, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या पॉसिबल है बताओ? तो आपको देखना क्या है, इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 2 है, और इसका नंबर ऑफ रो क्या है, ये भी 2 है, दोनों सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो ए बी मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, तो वो हमारे पास 2x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, क्या आएगा, 2x1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमको मिलेगा। ठीक, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं ये आप जान गए। किस तरीके से बताओगे, पहली वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। अगर हम इसी वाले एग्जांपल को लेते हैं और आपसे कहें कि ये बताओ कि अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो हमें ए बी तो मिल जाएगा, ए बी पॉसिबल है। अगर हम यहाँ पर आपसे कहें कि क्या बी इंटू ए पॉसिबल है, ए बी तो पॉसिबल है, क्या बी ए पॉसिबल है, तो ये आप कैसे बताओगे, ये आप इस तरीके से बताओ कि अब पहले हमको रखना है बी को और बाद में रखना है ए को, है ना। तो अगर बी मैट्रिक्स को पहले रखोगे तो ये हमारे पास 2x1 हो गया, और ए को बाद में रखोगे ये, ठीक है, तो ये 2x2 है। अब ये बताओ क्या पहले वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के इक्वल है, नहीं है ना, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमको बी ए नहीं मिलेगा, ए बी मिल सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर आप ए बी फाइंड कर सकते हो तो उसका मतलब ये नहीं कि बी ए भी फाइंड कर सकते हो। मैट्रिसेस के अंदर थोड़े आपको अलग से चेंजेस देखने को मिलेंगे जो कि बाकी के मैथमेटिक्स में आपको नहीं मिलता है देखने को। ठीक है, काफी सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर अलग अलग मिलेगी और अजीब मिलेगी, जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम वही बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स जिनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको ध्यान रखना है कि पहले वाले जो मैट्रिक्स आगे होगी उसका नंबर ऑफ कॉलम बाद वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। अगर है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। और क्यों नहीं है वो हमने अभी आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लियर है आपको। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन आखिर होता कैसे है ये तो हमने जान लिया कि पॉसिबल है कि नहीं है, और क्यों है क्यों नहीं ये भी बता दिया आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आखिर कैसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम इसी एग्जांपल को लेंगे, है ना, और बाकी यहाँ से हटा देते हैं कि अगर हमारे पास ए और बी दो ये मैट्रिक्स हैं तो इनका अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो किस तरीके से होगा, है ना। तो यहाँ पर अब हमको फाइंड करना है ए बी, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। ये भी 2x2 ऑर्डर की है, ये भी 2x2 ऑर्डर की है, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक, अब मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, तो क्या करोगे, सबसे पहले जो मैट्रिक्स पहले है उसके फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कॉलम से कराओ। ठीक है, यानी कि इसके फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इस वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से कैसे कराना है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ में कराना है और बाद में उनका सम कर देना है। ठीक है, कैसे होगा ये देखो, मतलब क्या है, इसके जो 1 यहाँ पर लिखा है माइनस का 1, इसका मल्टीप्लाई होगा 7 से, यानी कि माइनस का 1 इंटू 7, और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। ठीक है, और इनको ऐड कर देना है। समझ में आया, पहले वाली रो का मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम से कराओगे तो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, जो मैट्रिक्स हमारे आंसर में आने वाली है उसका फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। अब इसी वाली रो का मल्टीप्लाई इसके सेकंड कॉलम से कराओ यहां पर। ठीक है, तो इसका सेकंड एलिमेंट मिलेगा, मतलब -1 का मल्टीप्लाई 4 से कराओ और 3 का मल्टीप्लाई 5 से कराओ और यहां पर ऐड कर दो। ठीक है, तो हमने फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कराया तो पहला एलिमेंट मिला, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से कराया तो दूसरा एलिमेंट मिल गया। ठीक है, ये हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर जो सेकंड वाली रो दिख रही है इसका मल्टीप्लाई कराना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, सेकंड वाली रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में कराना है, तो इसका जो 2 है इसका मल्टीप्लाई होगा 7 से, यानी कि 2 इंटू 7, और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 4 इंटू 2 यहाँ पर ऐड कर दोगे। ठीक है, तो जब सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कराया तो हमको सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिल गया।
अब जब सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से कराओगे इस वाले से, तो हमको इसका जो है सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 4 से तो 2 इंटू 4, और 4 का मल्टीप्लाई 5 से तो 4 इंटू 5, और इनको ऐड कर देना, ठीक है। यहां तक क्लियर है। हमने क्या किया सबसे पहले कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कॉलम से कराया, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट हमने ऐड कर दिया, है ना। इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में कराया तो ये एलिमेंट मिला। अब जब सेकंड रो के सभी एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कॉलम से कराओगे तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, और जब सेकंड रो के सभी एलिमेंट का मल्टीप्लाई इसके सेकंड कॉलम से कराओगे तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। अब इनको केवल हमको सॉल्व करके लिख लेना है, ठीक है। तो हमारा जो ए बी का वैल्यू है वो आ जाएगा। देखो ये हो गया 1 और 7 माइनस का 7, और ये हो गया 6, तो -7 + 6 मतलब क्या हो गया -1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आओ, ये लिखा है माइनस का 4 और ये लिखा है 3 5 15, तो -4 + 15 यानी कि जब ऐड करोगे तो 11 आएगा, वही प्लस का, ठीक है। यहाँ पर आओ, ये लिखा है 7 2 14 4 2 8, 14 और 8 कितना हुआ 22 हो गया, ठीक है। इधर आओ, ये हो गया 8, ये हो गया 20, तो 20 और 8 28 हो गया, ठीक है। तो जो ए बी का वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गया, ये आया। और ये एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यही हमारा आंसर है ना। तो इस एग्जाम्पल के लिए ए बी पॉसिबल था तो हमने ए बी फाइंड कर लिया, और इस एग्जाम्पल के लिए बी ए भी पॉसिबल है, ठीक है। तो हम बी ए भी निकालते हैं। चलो बी ए निकालने का मेथड मतलब अब जो बी मैट्रिक्स है उसको पहले रखेंगे और ए वाली को बाद में, तो ये आपको करना भी है, ठीक है। यहाँ पर है बी यानी कि 7 2 4 और 5, ठीक है। और ए इंटू में ए मैट्रिक्स कौन सी है, -1 2 3 और 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहां कराया था वैसे ही यहां पर भी कराएंगे, है ना। तो हम यहां से इसको भी हटाएंगे नहीं, यहां पर देखो ये हटा देते हैं। करना क्या है, सिंपली इसके फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कॉलम से कराएंगे, है ना। यानी कि 7 का मल्टीप्लाई -1 से, और 4 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे और इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कराया तो फर्स्ट एलिमेंट मिल गया, ठीक है। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई जब सेकंड कॉलम से कराएंगे, ठीक है, तो इसका सेकंड एलिमेंट मिलेगा। यानी कि 7 का मल्टीप्लाई 3 से कराओगे और 4 का मल्टीप्लाई 4 से, और इसको ऐड कर दोगे, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा, है ना। अब इसी तरीके से यहां पर आओ, सेकंड रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कराओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 का मल्टीप्लाई -1 से, ठीक है, और 4 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई 2 से, और इनको ऐड कर दो, ठीक है। तो ये आ गया सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। अब अगर हम इसी रो का मल्टीप्लाई यानी कि सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से और 5 का मल्टीप्लाई 4 से, ठीक है, और इनको ऐड कर दोगे, तो ये हमको मिल गया सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, ठीक है। अब बस इसको कैलकुलेट करके जो मैट्रिक्स आने वाला है वो लिख लो, है ना। ये हो गया -7, ये हो गया 8, 4 2 8, है ना। तो 8 -7 मतलब 1 आएगा प्लस का, 1 आया प्लस का। इधर आओ, 7 3 21, और ये हो गया 16 और 21 कितना हो जाएगा हमारे पास, 37 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे 37। यहाँ पर आओ, 2 का -1 में मल्टीप्लाई माइनस का 2, 5 2 10, 10 में से -2 सब्ट्रैक्ट करोगे 8 आएगा प्लस का, ठीक है। और यहाँ पर आओ, 3 2 6, 5 4 20, 20 और 6 26 हो गया, ठीक है। ये आया, और ये भी एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये हमारा बी ए का वैल्यू है और ये हमारा ए बी का वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि जनरली अगर आप लोग कभी भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो और वहां पर ए बी और बी ए के वैल्यू फाइंड करोगे तो दोनों ही सेम आएंगे, ठीक है। लेकिन मैट्रिसेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। मैट्रिसेस के अंदर अगर आप ए बी का वैल्यू फाइंड करते हो तो एक दूसरी मैट्रिक्स मिलेगी, और अगर आप बी ए का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मैट्रिक्स दूसरी मिलेगी, ठीक है। यानी कि ये जो मैट्रिसेस का एक रूल है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, वो क्या करता है,
कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ए बी इक्वल बी ए के हो, ठीक है, यानी कि ए इंटू बी का जो मल्टीप्लाई है वो बी और ए के मल्टीप्लाई के इक्वल हो, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर। इसी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमेशा नहीं, मतलब हमेशा ट्रू नहीं है ना, ये आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। और एक चीज जानोगे यहाँ पर क्या कि देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आखिर कैसे किया जाता है इसके बारे में जान गए, ठीक है, और ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है इसके बारे में भी जान गए, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर अभी हमने आपको ये भी बताया कि अगर दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो ये कैसे पता करेंगे इसके बारे में बताया, और अगर पॉसिबल नहीं है तो वो भी बता दिया, ठीक है। इस पर बेस्ड आपके बोर्ड्स में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर ए और बी दो अलग अलग मैट्रिक्स है तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है या नहीं, इसका रीजन दो, ठीक है। तो ये आपको वहां पर लिखने के लिए आएगा आंसर में, और अभी हम आपको लिख करके भी बताएंगे कि आप किस तरीके से रीजन यहाँ पर दोगे और मल्टीप्लिकेशन भी फाइंड करोगे। तो मल्टीप्लिकेशन करना तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब हम आपको डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना बताएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पहला जो मैट्रिक्स था वो भी 2x2 ऑर्डर का था, ये भी 2x2 ऑर्डर का है, लेकिन अगर हमारे पास मैट्रिक्स अलग अलग ऑर्डर की आ जाए देन क्या होगा वो देखते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या होगा, हम पहले तो इसको हटाते हैं और आपको फिर बताते हैं कि आगे क्या है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने क्या किया कि मल्टीप्लिकेशन के बारे में तो जान लिया, ठीक है, और ये भी जान लिया कि जनरली जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक। अब हम डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कैसे किया जाता है, ठीक है। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन जो किया था उसके अंदर दोनों ही मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की थी, लेकिन डिफरेंट ऑर्डर अगर मिल जाए, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स है जो कि किस ऑर्डर की है, 2x3 ऑर्डर की है, ठीक है, और हम आपसे कहें कि इसका मल्टीप्लाई एक ऐसी मैट्रिक्स के साथ में करो जिसका जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या है, एक 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। देन जो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी आएगा, तो क्या ए बी पॉसिबल है, और अगर ए बी पॉसिबल है तो उसका वैल्यू क्या आएगा ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो रीजन दिया जाता है ना, वो रीजन लिखना कैसे हम आपको ये भी बताते हैं, ठीक है। जब कभी भी आप इस टाइप के कभी भी दो मैट्रिक्स देखोगे और वहां पर पूछा जाए कि क्या ए बी पॉसिबल है एंड इसका रीजन भी पूछा जाए, देन क्या करोगे, देन आपको देखो ऐसे बताना है, लिखोगे सिंस ए इज ऑफ ऑर्डर, ठीक है। यहां पर आप ये भी लिख सकते हो मैट्रिक्स ए, ठीक है, मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 2x3 एंड मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर 3x2। इससे आपको ये पता चलता है कि इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है। सो ए बी इज डिफाइंड, ठीक है। इतना आपको लिखना है और उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करके उसका आंसर आपको बता देना है, ठीक है। बस इतना करना है कि A इज ऑफ ऑर्डर 2x3 एंड मैट्रिक्स B ऑफ ऑर्डर 3x2, और इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो इसका नंबर ऑफ कॉलम है वो इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, इस वजह से ए बी जो है वो डिफाइंड है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी फाइंड कर लेंगे। ए बी फाइंड करने के लिए देखो आप किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाएगा, है ना। तो अगर हमें ए बी फाइंड करना है तो मतलब क्या करना है, मतलब इसकी फर्स्ट रो का जो मल्टीप्लाई है वो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ कराना है, ठीक है। इसके फर्स्ट रो के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कॉलम के सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ में कराना है। तो कैसे कराओगे, देखो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 4 से तो 2 × 4 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो 3 × 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है, 1 × 3। तो ये हमको मिल गया फर्स्ट एलिमेंट जो हमको मैट्रिक्स मिलेगी। और आपको पता है ना जो मैट्रिक्स यहाँ पर बनेगी वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, तो वो होगी 2x2 ऑर्डर की, जो कि आगे और पीछे वाला जो बच रहा है उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, है ना। अब फर्स्ट रो का तो हमने मल्टीप्लाई करा लिया फर्स्ट कॉलम के साथ में, अब इसी रो का मल्टीप्लाई सेकंड वाले कॉलम के साथ में कराओगे, ठीक है। यानी कि 2 का 1 में, 3 का -1 में, 1 का 2 में,
ठीक है, किसका हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 3 का -1 के साथ, ठीक है, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास आ गया इसका सेकंड एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसकी जो सेकंड रो है इसका मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कॉलम के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो कराओ, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराओगे तो 4 का 4 में, 5 का 2 में, 6 का 3 में, ठीक है। 4 का 4 से प्लस 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस 6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, ये हो गया। इसी तरीके से इस रो का मल्टीप्लाई सेकंड वाले कॉलम के साथ जब कराओगे तो 4 का 1 में, 5 का -1 में, 6 का 2 में, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 1 के साथ में, प्लस 5 का मल्टीप्लाई -1 के साथ में, और 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में, हो गया। ये हमारे मल्टीप्लाई करके आ गया। अब इसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है, सॉल्व करके फाइनल ए बी का वैल्यू फाइंड कर लेना है ना। और ये जो मैट्रिक्स बनी है वो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आई है। हमारे पास गिवन थी एक 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, एक 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद में किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आ रही है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिली है ना। तो समझ पाए ना कि किस तरीके से डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर हमें एक डिफरेंट आंसर मिलता है ना। इसको सॉल्व करो, ये हो गया 8, 6 और 3, ठीक है। 8 और 6 14 और 3 17, तो ये हमारे पास आ गया 17। इधर आओ, माइनस का 3, ये 2 और 2, 2 2 4 और 4 -3 यानी कि 1, है ना। यहाँ पर आओ, ये हो गया 10, ये हो गया 18 और ये हो गया 16, ठीक है। 10, 18 और 16, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये 44 हो गया। तो यहाँ लिख दोगे 44। इसके बाद इधर आओ, माइनस का 5, 12 और 4, ठीक है। 12 और 4 कितना होगा 16 -5 यानी कि 11, ठीक है। ये हमारे पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आई है जो कि हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर मिली है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स। अगर हमारे पास इस तरीके का ना ऑर्डर होता, कोई दूसरा होता, मतलब अगर देखो इस तरीके का ये तो तरीका समझ गए, है ना। इसको हटा देते हैं और हम यहाँ पर आपको ए की जगह पर मान लो ये वाली मैट्रिक्स है और बी की जगह पे हम आपको एक ऐसी मैट्रिक्स देते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है ना। बी के अंदर एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है। ये हमारे पास 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये हमारे पास 3x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसके अंदर 3 रो और एक कॉलम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। अब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, ये आप लोग बताओगे कि इस वाले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो इसका आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है। बस अब मल्टीप्लाई करा के बताओ कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा, सिंपल करना क्या है, इसकी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इसके कॉलम के साथ में कराओ। 2 का मल्टीप्लाई 4 में, 3 का 3 में, 1 का 1 में, ठीक है। तो 2 का 4 में प्लस 3 का 3 में और 1 का 1 में, ठीक है, मल्टीप्लाई करा दोगे। और अब इसकी सेकंड वाली रो का मल्टीप्लाई इसके कॉलम में करा दोगे तो 4 का 4 में, 5 का 3 में, 6 का 1 में, ठीक है। 4 का 4 में प्लस 5 का 3 में प्लस 6 का मल्टीप्लाई 1 में, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि 2x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके अंदर 2 रो और एक ही कॉलम है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 1, ठीक है। 8 और 9 हो गया 17 और ये हो गया 18, ठीक है। और यहाँ पर आओ, ये हो गया 6 और यहाँ पर हो गया 15 और यहाँ पर हो गया 16, ठीक है। 15, 16 और 6 ये हमारे पास हो जाएगा 37, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एक 2x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो कि हमको किस तरीके से मिला, इस तरीके से मिला, ठीक। तो डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराना आप लोग जान गए हो किस तरीके से कराया जाएगा और आप लोग भी करा पाओगे। अभी हम इसमें आगे क्वेश्चंस भी कराएंगे आपको, ठीक है। देखो धीमे धीमे समझा रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। अब इसके बाद जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जान लो, ठीक है। देखो मल्टीप्लिकेशन के अंदर 2-3 प्रॉपर्टीज होती है, वही आपको जाननी है। अब ये बताओ, अगर हमारे पास ए और बी 2 ऐसे नंबर हों जो कि 0 नहीं है तो क्या उनका मल्टीप्लाई कराने पर 0 मिल सकता है? तो अगर जनरली देखोगे तो हाँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है।
लेकिन मैट्रिसेस के अंदर ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पर और उसको सॉल्व करके आप लोग को बताते हैं कि ऐसा कैसे और कब होगा, है ना। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका वैल्यू है यहाँ पर 2, 5, -2 और -5। ठीक है, और बी हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये नंबर्स है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये भी 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है। तो जो हमने अभी आपसे बताया कि अगर ए 0 ना हो और बी भी 0 ना हो, लेकिन क्या ए बी जो है वो 0 हो सकता है, तो इसी का आंसर हमें फाइंड करना है इसमें, है ना। इसी को हम आपको इस एग्जांपल की हेल्प से बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखो क्या होगा, जब हम ए बी फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, इसकी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 3 में प्लस -2 का 3 में, -2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, यहाँ पर 4 है, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में प्लस -2 का 4 के साथ में। ठीक है, -2 का भी 4 के साथ में, ये हो गया, है ना। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, 5 का मल्टीप्लाई 3 में कराओगे प्लस -5 का मल्टीप्लाई 3 में कराओगे, -5 का मल्टीप्लाई 3 में हो गया। ठीक है, अब इस रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ कराओ। ठीक, तो क्या आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 4 में, 5 × 4 प्लस -5 का मल्टीप्लाई 4 में। ठीक है, तो -5 का मल्टीप्लाई 4 में हो गया। ओके, अब क्या होगा, इसको सॉल्व करो, ये हो गया 6, ये हो गया -6, क्या हो गया 6 और -6, ये हो गया 8, ये हो गया -8, 8 और -8 मल्टीप्लाई करा के ये हो गया 15 और ये माइनस का 15। ठीक है, ये हो गया 20 और ये -20, है ना। तो ये हमारे पास 20 और -20 आ गया। देखो प्लस माइनस कैंसिल 0, प्लस माइनस कैंसिल 0, प्लस माइनस कैंसिल 0 और ये भी 0। ठीक है, तो हमारे जो एलिमेंट है वो 0 0 0 0 मिले। ठीक है, और हमने आपको स्टार्टिंग में इसके पहले वाले लेक्चर में जब बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, तो उसमें बताया था कि जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे उसको हम नल या 0 मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। तो हमें एक 2 × 2 ऑर्डर की नल मैट्रिक्स तो मिल गई, और हमें ये भी पता चल गया कि दो मैट्रिक्स जो कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लाई कराने पर हमें एक 0 मैट्रिक्स मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा है कंक्लूजन इस वाले प्रॉपर्टी का, है ना, कि एक मैट्रिक्स जो कि मतलब दो मैट्रिक्स अगर नॉन जीरो है फिर भी उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये कभी कभी भी अगर एमसीक्यूज में आ जाता है या फिर 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है तो आप इसका आंसर कर पाओगे, है ना। अब एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, जैसे कि कम्यूटेटिव होता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो है जनरली कम्यूटेटिव नहीं होगा लेकिन एसोसिएटिव हो सकता है। ठीक है, और कैंसिलेशन लॉ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैट्रिसेस के अंदर। ठीक है, काफी सारे बच्चे इसमें गलती भी कर सकते हैं, तो वो गलती ना हो इसके लिए हम आपको कैंसिलेशन लॉ जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर होल्ड नहीं करता है, इसके बारे में सबसे पहले बताएंगे, है ना। देखो क्या है कैंसिलेशन लॉ, आखिर होता क्या है। कैंसिलेशन लॉ को भी हम आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताते हैं। अगर आप एल्जेब्रिकली किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हो और वहां पर आपको मिलता है ax = y, ay मिलता है ना, वहां पर आप a को a से कैंसिल करके x = y प्रूफ कर देते हो, है ना, या फिर लिखा हो उसमें, मतलब इसी तरीके से काफी सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे जिसमें क्या होगा दोनों तरफ सेम नंबर मिलेंगे और वो मल्टीप्लाई होंगे, आप इनको कैंसिल कर देते हो। ठीक है, तो यही होता है कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर, किसके अंदर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हमको कोई दो मैट्रिक्स AB = AC गिवन है, ठीक है, तो हम यहाँ से A और A को कैंसिल करके B = C नहीं रख सकते हैं मैट्रिसेस के अंदर। क्यों नहीं रख सकते हैं वो अब देखो इस एग्जांपल की हेल्प से हम आपको बताते हैं कैंसिलेशन लॉ क्यों नहीं होल्ड करता है मैट्रिसेस, है ना। यहाँ पर लिख दे रहे ये होल्ड नहीं करेगा और कभी भी पॉसिबल नहीं होगा इसके अंदर, है ना। एग्जांपल हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास मैट्रिक्स है 1
मतलब ए मैट्रिक्स यहाँ पर है 1 2 -1 -2, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 4 3 5 3, ठीक है, और सी हमारे पास एक तीसरा मैट्रिक्स है ना, क्योंकि ए बी और सी तभी तो हमें कैंसिल करने के लिए कुछ मिलेगा 2 1 7 5। ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं और हमें इसमें दिखाना है क्या, शो करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, और इसका जो कंक्लूजन निकलेगा वो बताओ क्या होगा, है ना। तो देखो इसके अंदर हमें ए बी इज इक्वल टू बी सी दिखाना है, ठीक है। अब आप देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी दिखाना है, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी शो करके लाना है, ये प्रूव करना है। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पर सिंपली आप लोग में से काफी सारे बच्चे सोचोगे कि ए से ए कैंसिल कर दो, बी इज इक्वल टू सी, प्रूव हो गया, है ना, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। खुद देखो, अगर एक के साथ में बी एक तरफ लिखा है और एक के साथ में सी एक तरफ लिखा है, तो ए से ए कैंसिल अगर आपने कर भी दिया तो क्या बी और सी इक्वल दिख रहा है आपको, इनके एलिमेंट्स क्या इक्वल है। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब इसके पहले वाले मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट दूसरे वाले मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ इक्वल हो, है ना। यानी कि इसका जो A11 है वो इसके A11 के साथ इक्वल हो, क्या 4 2 के इक्वल हो सकता है, नहीं ना। तो इस तरीके से कैंसिलेशन लॉ मैट्रिसेस के अंदर होल्ड नहीं करता है, ये इसका मतलब है। और यहाँ पर हमें जो सॉल्व करना है वो ए बी इज इक्वल टू ए सी लेकर के आना है, ठीक है। ए बी का मतलब 1 2 -1 -2, ये इंटू बी का मतलब है 4 3 5 3। इसको सॉल्व करो, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है जो कि ए बी का वैल्यू है। इसको सॉल्व करके एक मैट्रिक्स आएगी, उसको हमें प्रूफ करके लाना है कि क्या वो RHS में AC के इक्वल है। A का मतलब है 1 2 -1 -2 और C का मतलब है ये वाला मैट्रिक्स 2 1 7 5, ठीक है। तो ये काम आप लोगों को करना है, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगा, इसका मल्टीप्लाई करा करके यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स आएगा, है ना। तो अगर ये वाला मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल है तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करेगा। भाई अगर आप यहाँ से कैंसिल कर देते हो तो बी सी के इक्वल नहीं होगा, लेकिन ए का मल्टीप्लाई बी में कराओ तब एक मैट्रिक्स आएगा, ए का मल्टीप्लाई सी में कराओ तब एक मैट्रिक्स आएगा। और अगर ये इसके इक्वल है इसका मतलब है कि हाँ कैंसिलेशन लॉ मैट्रिक्स के अंदर अप्लाई नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास कंक्लूजन है इस वाली प्रॉपर्टी का, ठीक है। मल्टीप्लाई कराना आप लोग सीख गए हो, इसका मल्टीप्लाई करा के बताओ यहाँ पर कि क्या मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। आपको सिर्फ एलिमेंट लिखने हैं यहाँ पर, A11 A12 A21 A22 का वैल्यू लिखना है, ठीक है। दोनों ही यहाँ पर सेम होंगे तो आपको सिर्फ एक के लिए लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो आने वाला है वो इक्वल आने वाला है ना। तो 3 प्रॉपर्टी हमने आपको बता दी। 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी बताए रिकॉल कर लो, फिर एक प्रॉपर्टी और है ना। तो 3 प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो कौन कौन सी थी। पहली थी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, ठीक है। जनरली क्या होता है, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ऐसा नहीं कि हमेशा ही नहीं होता, जनरली नहीं होता है, ठीक है। कुछ कुछ केसेस है जिनके अंदर हो सकता है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये जो है हमेशा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसा पॉसिबल है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी थी कि अगर ए एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है और बी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, देन तब भी ए बी का जो यानी ए इंटू बी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, एक नल मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। नल मैट्रिक्स को ओ से दिखाते हैं, तो यहाँ पर ओ बना लो, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता है, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता है, ठीक है, ये होल्ड नहीं करता है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है
कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। ठीक है, क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब है कि अगर हमारे पास ए, बी और सी ये तीनों मैट्रिक्स हैं अलग अलग, ठीक है, और ऑर्डर मतलब ऑर्डर इस तरीके से होंगे कि तीनों ही इनके ऑर्डर इस तरीके के होंगे कि तीनों ही एक दूसरे से मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। मतलब हम a इंटू बी भी फाइंड कर पाए, b इंटू सी भी फाइंड कर पाए और ac भी फाइंड कर पाए। इनके ऑर्डर ऐसे अगर हों देन एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर a इंटू बी, ठीक है, पहले निकाल करके उसमें c से मल्टीप्लाई कराया जाए तब एक मैट्रिक्स आएगा, वो इक्वल होगा कि अगर हम a का मल्टीप्लाई b इंटू सी के साथ कराए तब। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, कैसे कि अगर एक मैट्रिक्स a का मल्टीप्लाई b इंटू सी में करा रहे हो तो वो इक्वल होगा a इंटू बी और c के। ठीक है, ये है एसोसिएटिव लॉ, है ना। ये हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर एप्लीकेबल है और ये होता भी है, इक्वल होता है। ठीक है, अगर हमारे पास ए, बी और सी तीन ऐसे मैट्रिक्स है जिनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है देन वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं, है ना। चाहो तो एग्जांपल की हेल्प से आपको बता भी सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसका, है ना। इससे क्या हो रहा है कि एग्जांपल तो सॉल्व हो रहा है, प्रॉपर्टी भी आप समझ रहे हो और मल्टीप्लिकेशन करना भी आपको आ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हटाते हैं ये सब, आते हैं फिर एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो कि अच्छे हैं आपके बुक में, और बोर्ड में पूछेगा क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, है ना। तो देखो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ के ऊपर क्या है। एसोसिएटिव लॉ के लिए एक एग्जांपल है -3, 6, 4 और 0। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ए बी इंटू सी इक्वल लाना है इक्वल लाना है ए इंटू बी सी के। ठीक है, ये हम प्रूफ कर देंगे अगर, तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव होता है। ठीक है, और इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव की, तो वो भी हम इसी वाले में कर देंगे, है ना। देखो क्या है, पहले तो हम इसका लेफ्ट वाला पार्ट लेकर के आते हैं, यानी कि ए बी इंटू सी। ए बी में ब्रैकेट लगा, इसका मतलब क्या है कि पहले हमें ए बी का मल्टीप्लाई करना है, सी का मल्टीप्लाई जब ए बी आ जाए उसके बाद करना है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं कि ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ठीक है, और यहां से हमारे लिए स्पेस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फाइंड करो यहाँ पर क्या हो जाएगा। ए का वैल्यू ये है, बी का ये है 1, -2, 3 और 0, और बी का वैल्यू है 2, 5, 4, 1। सी का मल्टीप्लाई भी नहीं करना तो सी को ऐसे ही लिख दो। मल्टीप्लाई कराओ इसकी रो का इसके कॉलम के साथ में, क्या आएगा 1 का 2 में, 3 का 5 में, तो 1 का 2 में कराओगे 2 है, 1 का 2 में कराओगे 2 प्लस 5 का 3 में कराओगे 15। ठीक है, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई आगे कराओ तो 1 का 4 में 4 प्लस 3 का 1 में 3 हो गया। अब इस वाली रो का मल्टीप्लाई इसमें कराओ तो -2 का 2 में, माइनस का 4, 0 का 5 में, तो ये 0 रहेगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इधर वाले कॉलम में कराओ तो -2 का 4 में कराओगे माइनस का 8, 0 का 1 में कराओगे तो 0। ठीक है, इंटू सी, इसके साथ में सी है। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास किस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा। ये आया 17, ये क्या आ गया, ये आ गया 7, ये आ गया -4, ये आ गया -8। तो ये तो हमारे पास आ गया ए बी। सी क्या होगा, सी ये है तो सी को यहाँ लिखो -3, 6, 4 और 0। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमको सी की जरूरत है, कि अब सी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, तो अब हमने उसको वहां पर लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कराओ इसका मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम के साथ में। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो 17 का मल्टीप्लाई -3 में, तो 73 जा माइनस का क्या हो जाएगा -51। ठीक है, उसके बाद 7 का मल्टीप्लाई किसमें कराओगे, देखो 17 का -3 में, 7 का 6 में, तो 7 का 6 में 42। ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास पहला एलिमेंट आ गया। इसका मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में कराओ, 17 का 4 में कराओगे और 7 का 0 में कराओगे। ठीक है, तो ये हो गया 68 प्लस 0। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इस वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, -4 का -3 में,
तो ये हो जाएगा 12 प्लस का वो भी, और -8 का 6 में कराओगे, ठीक है, तो माइनस का 48, वो क्या हो जाएगा 48, है ना, ये हो गया। सेम इसका कराओगे इसमें, तो -4 का 4 में, माइनस का 16 प्लस -8 का 0 में, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद मैट्रिक्स क्या आएगा, ये देखो, इसको जरा सॉल्व करो, तो 42 और 51, 42 और 51 को सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस का 9 आएगा, यहाँ पर 68 आएगा, यहाँ पर आओ 48 में से अगर 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि 48 बड़ा है, यहाँ पर माइनस का 16 रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का पूरा सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि हमें ए बी इंटू सी मिला है, ये मैट्रिक्स है ना। अगर हमको ए इंटू बी सी करने पर भी यही मैट्रिक्स मिलेगा देन हमारा वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, वो हमारे पास है ए इंटू बी सी, यानी कि ए को ऐसे ही लिखो, अब बी और सी का मल्टीप्लाई पहले किया जाएगा, तो यहाँ पर लिखा है 2, 5, 4 और 1 इंटू सी का वैल्यू क्या है, -3, 6, 4 और 0, ये है, कराओ मल्टीप्लाई अब, तो यहाँ से ये पार्ट पूरा अलग है, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कराने पर क्या आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, लिखो देखो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ में, तो 2 का -3 में क्या हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस 4 का 6 में कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में कराओगे, यहाँ पर 2 का 4 में 8 हो गया, 4 का 0 में 0, खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस कॉलम का रो का मल्टीप्लाई कॉलम सब, ये 5 है ना, 5 का मल्टीप्लाई -3 में, तो ये हो जाएगा माइनस का 15, 1 का 6 में, तो ये हो गया 6, इधर आओ, इसका मल्टीप्लाई इधर कराओ, 5 का 4 में कितना हो जाएगा 20, और 1 का 0 में 0, ठीक है, सॉल्व कर लो। और इसके पहले लिखा है ये ए, ठीक है, तो ए को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, है ना। और हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो चीज अगर पहले लिखे वो पहले ही लिखनी है, बाद में नहीं लिखनी है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात है इसमें। तो ए इंटू यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, एक काम करो, मैट्रिक्स तो मिल ही जाएगा, तो ए का वैल्यू भी लिख दो, ए का वैल्यू क्या है, ये 1 - 2 3 0, है ना, ये ए हो गया। और इसको सॉल्व करके क्या मैट्रिक्स आएगा, 24 - 6 यानी कि 18 हुआ प्लस का, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर क्या आएगा 15 माइनस का 15 प्लस का 6, तो 9 आएगा माइनस का, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 20, ठीक है। बस अब क्या कराओगे, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है और देखना है कि क्या वो इसके इक्वल है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, तो कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई सबसे पहले इस वाले कॉलम में, 1 का मल्टीप्लाई 18 में कराओगे तो 18, ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई है, 3 का मल्टीप्लाई -9 में, तो ये हो जाएगा माइनस का 27, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ कॉलम में, 1 का 8 में 8, 3 का 20 में तो 60 वही प्लस का, ठीक है। अब इधर आओ, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ फर्स्ट कॉलम में, तो -2 का 18 में तो क्या हो जाएगा माइनस का 36, और 0 का 9 में तो 0 ही रहेगा। इसका मल्टीप्लाई इधर आगे कराओगे तो -2 का 8 में ये हो जाएगा -16, और यहाँ पर है 0 का 20 में तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या आएगी हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी, देखो 27 में से 18 लेस करोगे तो माइनस का 9, 60 और 8 ये हो गया 68, 36 माइनस का है तो माइनस का 36 ही रहेगा, माइनस का 16 है तो माइनस का 16 ही रहेगा। तो क्या आपको ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स इक्वल दिख रहा है? तो हाँ, इसके एलिमेंट्स जो है -9, -36, 68 और -16 सेम एलिमेंट उसके भी है, ठीक है। ये मैट्रिक्स जो है वो ए बी इंटू सी करने पे आया था, यानी कि ए बी का मल्टीप्लाई पहले फिर बाद में सी से। उसके बाद जब हमने इसको निकाला तो वो हमको ए को बाद में मल्टीप्लाई किया, बी सी को पहले मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। तो ए इंटू बी सी से ये मैट्रिक्स मिला। इसका मतलब है कि अगर कोई भी तीन मैट्रिक्स जो कि आपस में मल्टीप्लिकेबल हैं, ठीक है, वो हमारे एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ यही होता है जो अभी हमने आपको बताया। अब हम आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चंस के लिए करना क्या है, क्वेश्चंस के लिए जो आपकी बुक में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हमारा पूरा मल्टीप्लाई का क्लियर हो चुका है इसके पहले ही, ठीक है।
एक चीज आप समझ लो छोटी सी, वो ये है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। मतलब अगर ए बाहर लिखा है, अंदर क्या लिखा है, बी प्लस सी, है ना, तो ये एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मतलब कि ए अंदर बी के साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्लस ए सी के साथ में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये पार्ट जो है वो इसके इक्वल होगा। मतलब अगर हम बी प्लस सी फाइंड करके ए से मल्टीप्लाई कराते हैं तो एक मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। और अगर हम ए का मल्टीप्लाई बी से कराएं और ए का मल्टीप्लाई सी से कराएं, जो दो मैट्रिक्स मिलेंगे, ठीक है, फिर उनको ऐड कर दें तो एक और मैट्रिक्स मिलेगा। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल होंगे, ठीक है। यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास a प्लस बी है और c बाहर है, तो ये c b के साथ में भी जाएगा और a के साथ में भी जाएगा, तो ac प्लस bc ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो सिंपल है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। मल्टीप्लाई तो आपने बहुत कुछ कर लिया है, तो अब हम आएंगे सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है ना। तो 5 प्रॉपर्टीज आपको पता चल गई हैं इसके अंदर, और यही प्रॉपर्टीज ही आपको एग्जाम में याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको प्रॉपर्टीज का नेम बताया जाएगा और प्रॉपर्टी होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, हम आपको एक दो क्वेश्चन कराते हैं अच्छे से जो कि बोर्ड्स में पूछे गए हैं। तो देखो पहला हमारे पास है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और हमारे पास जो मैट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। और इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन हमने इसके पहले लेक्चर में काफी सारे करवाए हैं आपको। तो देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम क्वेश्चन आपको देते हैं। यहाँ पर लिखा है एक्स वाई 3x 4y, और यहाँ पर है 2 1, ये इक्वल है 5 और 12 के, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो ये है, और एक और क्वेश्चन हम आपके सामने लिख देते हैं ताकि फिर हम इसको सीधे सॉल्व ही करें, है ना। तो हमारे पास एक क्वेश्चन और यहाँ पर ये है, कहा गया है सेकंड ये है कि b इज इक्वल 1 8 1 और 3 है, एंड फाइंड द मैट्रिक्स x, जिसके लिए हमको एक इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4b, ठीक है। हेंस सॉल्व फॉर a एंड b, और हमें a और b के वैल्यू भी बताने हैं। इसके बाद पहले तो x फाइंड करना है, उसके बाद इसी क्वेश्चन के अंदर कह रहा है ए बी भी फाइंड करके बताओ अगर x इंटू ए बी इक्वल हो 5 और 50 के, ठीक है। तो जब तक हमने ये क्वेश्चन लिखा तब तक क्या आपने इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करने का सोचा, ठीक है। और ये दोनों ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ये तो लेटेस्ट में पूछा गया है, ये काफी पहले आया लेकिन 2 बार आया है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सिमिलर है, अगर आप इसको कर सकते हो तो उसको भी कर सकते हो, ठीक है। करना कैसे है वो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमें इनका मल्टीप्लाई कराना है, और ये इक्वल में है तो x और y की वैल्यू बता रहे हैं इस वाले के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले देखोगे ये एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये एक 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो हाँ है, क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है। तो सिंपल आप क्या करो, इसका मल्टीप्लाई करा लो, इसका जो फर्स्ट रो है इसका मल्टीप्लाई इसके कॉलम के साथ में कराओगे तो क्या आएगा, x का मल्टीप्लाई 2 में तो 2x प्लस 3x का 1 में तो आ जाएगा 3x, ठीक है, हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके कॉलम से कराओ तो y का 2 में 2y प्लस 4y का 1 में तो 4y, ये आ गया, इक्वल है ये 5 और 12 के, ठीक है। अब आपको लिखना है बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद आप इसको इसके इक्वल लिख सकते हो, यानी कि 2x प्लस x प्लस 3x, ये गिवन था ना हमें, तो यहाँ पर हाँ इसका मल्टीप्लाई कराया था। तो देखो हमें यहाँ से जो मिला है वो क्या है, 2x प्लस 3x यानी कि 5x इज इक्वल 5 मिला, इक्वेशन 1 है ये। और इसको सॉल्व करो तो ये लिखा है 6y इज इक्वल 12 मिला, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, x का वैल्यू क्या आ गया 1, 6 से 2 12, y का वैल्यू क्या आ गया 2। सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में, तो जाहिर सी बात है मैट्रिक्स के टॉपिक पर आया है। इसका देखो बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन देने का मतलब यही है कि आपको क्या मल्टीप्लिकेशन
या मैट्रिसेस के बारे में बेसिक नॉलेज है। लेकिन अगर आपको मैट्रिक्स के बारे में ठीक ठाक नॉलेज है तब आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर हमें एक बी मैट्रिक्स दे रखा है और कहा गया है कि एक्स फाइंड करो। एक्स का वैल्यू कैसे आएगा? एक्स का वैल्यू आएगा अगर बी स्क्वायर में से 4b को लेस करो। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हमने आपको बताया है, मल्टीप्लिकेशन भी बताया है। बी स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे? बी स्क्वायर फाइंड करने का मेथड है बी इंटू बी करना, यानी कि मैट्रिक्स को उसी के साथ में मल्टीप्लाई करा दो तो हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, मिल जाएगा। और उसके बाद इस ए बी का वैल्यू पूछा है कि अगर x इंटू ए बी इज इक्वल 5 और 50 हो तो इस ए बी का वैल्यू बताओ। इसी क्वेश्चन के साथ अटैच है वाला क्वेश्चन, है ना। तो पहले तो x फाइंड करना है और x फाइंड करने के लिए हमको बी स्क्वायर पता होना चाहिए। बी स्क्वायर और 4b तो हम निकाल लेंगे बाद में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बनाया ना। अब देखो इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ में 1 का 1 में 1 का 8 में, तो 1 + 8 हो गया। 1 का 1 में कराओगे 1, 1 का 8 में कराओगे 8। अब इसका इसमें कराओ, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में कराओ तो 3 आएगा। इधर आओ, इसका मल्टीप्लाई कराओ, 8 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे 8 और 3 का मल्टीप्लाई 8 में कराओगे तो 24। ठीक है, इधर आ जाओ, 8 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो क्या आएगा 8 और 3 का मल्टीप्लाई 3 में कराओगे तो 9। तो हमें बी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा? ये हो गया 9, ये हो गया 4, ये क्या हो गया 32 और ये क्या हो गया 17। ये हमारे पास आ गया बी स्क्वायर का वैल्यू। तो बी स्क्वायर मिल गया। यहां लिखोगे क्योंकि x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4b है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है ये लिख दो यहाँ पर। 9, 32, 4 और 17 माइनस का 4 इंटू बी। बी का वैल्यू ये है 1813। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई पहले अंदर करा दो फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहां से इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हमारे पास बी स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, x इज इक्वल मिलेगा, ये पूरा लिखो 9, 32 और 4 और 17। ठीक है, माइनस 4 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट सब कराओ, तो 4 और 8 4 जा 32, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 9 - 4, यहाँ हो जाएगा 9 - 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 - 4, यहाँ पर 32 - 32 ये हुआ और यहाँ पर 17 माइनस का 12, ऐसे हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो ये कैंसिल, ये तो 0 हो गया। 9 - 4 क्या होगा 5, 4 - 4 0, ये भी 0, 17 में से 12 गया 5, तो 5005 ये हमारे पास आ गया x और इसका वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमको गिवन है x इंटू ए और b इज इक्वल टू 5 और 50 है, तो इस ए बी का वैल्यू भी बताना है। तो x के वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, x का वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 5005। ये एक 2x2 मैट्रिक्स है ऑर्डर की, और यहाँ पर a और b लिखा है, ये एक 2x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसके बाद 5 और 50 ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, क्या आएगा देखो। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हमको पता ही है ना। निकालना क्या, ए बी का वैल्यू निकालना। हमने यहाँ पर नोट कर लिया तो हम वहां से हटा देते हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या था तो नोट कर लो, उसको हम वहां से हटाते हैं, फिर इसको करेंगे सॉल्व, है ना। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कराओ, है ना। तो 5 और 0 का मल्टीप्लाई ए और बी में, तो 5 का मल्टीप्लाई ए से कराओगे तो क्या आएगा 5a प्लस बी का 0 का मल्टीप्लाई बी के साथ कराओगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया 0। अब इधर आओ, अब इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ कराओगे तो 0 का a से 5 का b से, तो 0 प्लस 5b ये हो जाएगा। इक्वल है ये 5 और 50 के। ठीक है, ये हो गया इक्वल क्या है 5 और 50 के है। अब सीधे क्या करोगे, लिखोगे बाय, वही लिखना है बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद ये इक्वल हो जाएगा इसके, यानी कि 5a इज इक्वल 5, तो यहां से a का वैल्यू मिलेगा 1 क्योंकि 5 से 5 कैंसिल, एंड
ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा 0 + 5b का मतलब है कि 5b इक्वल है किसके 50 के। ये 50 है ना, 50 है तो ये इक्वल हो गया 50 के। तो 5 10 = 50, b का वैल्यू आ गया 10। तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 10 है, हमें a भी मिल गया और जो मैट्रिक्स x था वो भी हमें मिल गया। किस तरीके से आया है, बोर्ड एग्जाम में आया है, ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी है। और मेरे ख्याल से जितना कॉन्सेप्ट अभी तक आपको बताया है सारा ही इसमें अप्लाई कर दिया हमने। मल्टीप्लाई भी कराया, सब्ट्रैक्शन भी कराया, ठीक है, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का भी यूज कर लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया है ना। तो इसमें हमने काफी कुछ देख लिया। अब एक क्वेश्चन अच्छा सा मेरे पास और है, वो भी एक इक्वेशन पर डिपेंड है और उसके अंदर दो मैट्रिक्स पूछे गए, दो मैट्रिक्स दिए हैं, तीसरा मैट्रिक्स पूछा गया, उन दोनों से आएगा वो, ठीक है। तो जैसे अभी हमने x फाइंड किया वैसा ही होगा वो भी। तो देखते हैं कि क्या है ये वाला क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो हमारे पास जो आंसर आया वो बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा है 1 3 3 4। ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू ये है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया, ये भी 2017 का क्वेश्चन है। और बी का वैल्यू हमारे पास क्या है, बी एक ऐसा मैट्रिक्स है -2 3 1 2, -2 3 1 और 2, ये बी है। कह रहा है कि a² - 5b² = 5c, a² - 5b² = 5c हो तो ये एक इक्वेशन गिवन है। कह रहा है मैट्रिक्स सी का वैल्यू बताओ, सी का वैल्यू पूछ रहा है। और क्या सी एक 2 × 2 मैट्रिक्स है ये भी बताना है। इज आ 2 × 2 मैट्रिक्स। तो जब हमें सी मिल जाएगा तो हम आराम से बता देंगे ना कि उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इक्वेशन ये गिवन है, ये ए और बी के वैल्यू है। हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी a² और b² की भी, ठीक है। तो सिंपली क्या करो, a² और b² फाइंड करो। सॉल्यूशन के अंदर क्या करोगे, सबसे पहले a² निकालोगे जो कि a × a करके आएगा। a का वैल्यू है 1 3 3 और 4, इसी को 2 बार लिखो, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करा के यहाँ हम लिखेंगे। इसी के बाद b² को भी साथ ही लेकर चलते हैं। तो b का वैल्यू क्या है, -2 -3 1 2 और यहाँ पर इसी को दोबारा से लिख दो। अब सिंपल मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। इसका इसके साथ में 1 का 1 में 1 + 3 का 3 में 9, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी फर्स्ट रो का इसके सेकंड कॉलम के साथ में 1 का 3 में 3 + 3 का 4 में 12, ठीक है। इस तरह यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई में कराएंगे तो 3 का 1 में कराओगे 3, 4 का 3 में 12, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में 3 का 3 में 4 का 4 में 3 का 3 में 9, 4 का 4 में 16, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या मिलेगा, मैट्रिक्स यहाँ से मिलेगा, ये हो गया 10, ये कितना होगा 15, ये हो गया 15 और ये हो गया 25, ठीक है। तो मैट्रिक्स हमारे पास a² का वैल्यू वो मिल गया। b² कैसे आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, -2 का -2 में 4 प्लस का 1 का -3 में तो -3, ठीक है। इसका आगे कराओ, -2 का 1 में तो माइनस का 2, 1 का 2 में तो प्लस का 2, ठीक है, हो गया ना। इधर आओ, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, -3 का -2 में तो माइनस प्लस हो गया 6, 2 का -3 में -6, ठीक है। इसका इधर करो, -3 का 1 में तो माइनस का 3 प्लस 2 का 2 में 4, ठीक है, क्लियर है। सॉल्व करो, 4 - 3 क्या होता है 1, माइनस प्लस कैंसिल 0, 6 और 6 कैंसिल, प्लस माइनस का 0, 3 और 4, प्लस का 4 है ना, माइनस का 3 है 1 आएगा। तो ये हमें मिल गया b², ठीक है। तो हमें a² का वैल्यू मिला वो, b² का वैल्यू मिला ये, और इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है ये, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमें यहाँ से c का वैल्यू मिल जाएगा और जो पूछा गया वो भी हम बता पाएंगे। तो यहाँ लिखोगे गिवन है क्या, a² - 5b² = 5c। a² का वैल्यू क्या मिला हमें, वो है 10 15 और 15 और 25, ठीक है। ये a² का वैल्यू है -5, b² का वैल्यू है 1001, ये लिखा है, इक्वल में है 5 और c, ठीक है। इस 5 का मल्टीप्लाई सबसे पहले अंदर कराओ तो क्या आएगा, इसको एज इट इज वैसे ही लिख दो। तो ये हो गया 10 15 15 25 और
5 का 1 में 5, 0 के साथ कराओगे तो 0 ही रहेगा और जहां पर 1 है वहां पे 5 हो जाएगा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करा दे हर एक एलिमेंट के साथ में, इक्वल में है 5c। ठीक है, ये है। इसको इसके साथ में सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिलेगा? 10 माइनस 5, ठीक है, 15 माइनस 0, 15 माइनस 0 यहां पर भी है, 25 माइनस 5 इक्वल में क्या है? 5c। ठीक है ना। जिस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर किसी बाहर से एक नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं, हर एक एलिमेंट के साथ में होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, अगर उसी तरीके से हर एक एलिमेंट किसी एक नंबर का मल्टीपल है तो उस नंबर को हम कॉमन भी करके बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखना यहाँ पर होगा मुझे। 10 में से 5 गया तो बचेगा 5, 15 में से 0 गया तो 15, 15 में से 0 गया तो 15, 25 में से 5 गया तो 20 आएगा। क्या ये सारे ही नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो हम इसमें से 5 कॉमन करके बाहर निकालेंगे। जब 5 को बाहर निकालोगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ये आएगा, इक्वल में है 5c। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर दोनों तरफ कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर रहे हैं और एक कांस्टेंट टर्म को कट कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी मैट्रिक्स को तो कट नहीं कर रहे हैं और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैंसिलेशन लॉ को होल्ड नहीं करता है, लेकिन हम यहाँ पर मैट्रिक्स तो नहीं कट कर रहे हैं ना पूरी, हम यहाँ पर नंबर को कैंसिल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे, c का वैल्यू ये आएगा। ठीक है, तो जो c मैट्रिक्स है वो क्या आया? 1 3 3 4, 1 3 3 और 4। और हाँ, ये एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। पूछा जा रहा था ना कि क्या 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आंसर इज यस और c का वैल्यू है 1 3 3 4। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अब आपकी एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप सॉल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज 8.3 आईसीएसई क्लास 10th की एमएल अग्रवाल की बुक के अंदर ये पूरी साइज जो है इसी तरह के क्वेश्चन से भरी पड़ी है। तो आप लोग उनको सॉल्व करो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर बुक का क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज नंबर 8.3 से है और हमें नहीं आ रहा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा कमेंट कर देना, मेरे पास बुक है, हम आपको उसके लिए सॉल्यूशन बना करके दे देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको काफी कुछ बताया, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया। अगर आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो ताकि वो लोग भी देखें और पढ़ सके और आगे और भी बच्चों तक पहुंचा सके। ठीक है, और अगर आप बड़ी क्लास में हो, छोटी क्लास में हो, तो जो आपके मतलब आपके फैमिली या फ्रेंड्स में जो क्लास 10th में पढ़ रहे हो उनको सेंड करना है लेक्चर, ताकि वो लोग भी पढ़ सके और अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, चेंज मत करो। मैट्रिसेस का ये टॉपिक हमारा यहाँ से खत्म होता है।